आप जब माँ बनोगे ना तब समझोगे it is actually true in the sense because nothing can prepare you for that level of being scared, that level of being grateful, that level of being confused, and while being that level of prepared, you know, because as a mother you're just like it's gonna come so naturally to you, and it's all of those things at the same time. So. हिडन वो चीज़ थी जो उन्होंने अपनी मूवी के थ्रू पोर्ट्रे की है कि व्हेन यू बिकम अ मदर एंड देन यू गो थ्रू सो मेनी चैलेंजेस एंड देन व्हेन यू आर नॉट मैच्योर इनफ योरसेल्फ एंड यू डोंट नो हाउ टू go through the world, how to you know face the challenges you do when you move into another country and you become a new mother. तो जब आपको खुद से वो चीज़ें नहीं आ रही होती, तो जब आप मदर के तौर पे जब आप अपने बच्चों को वो चीज़ें देने की कोशिश करते हो तो यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो फिर आपको अपने आप को भी वो चीज़ें सिखानी पड़ती हैं एंड देन यू हैव टू पास देम ऑन टू योर चिल्ड्रन. तो आई थिंक वो उस मूवी में वो ये चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रही हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं एंड हाउ द मदर्स ओवरकम इट. What is it that resonated with you the most regarding the topic? उस पे जो बताया माँ के मुतल्लिक कि वो किस फेजेस में गुजर रही होती है लाइफ में. जब बेबी होता है तो पोस्टमार्टम और उसके बाद जो डिफरेंट लोगों का ओपिनियन डिफरेंट माओं का कि वो हर जो माँ है वो एक ही फेज से गुजर रही होती है और उसको कुछ समझता नहीं है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं करता. तो वो एक बड़ा वो चीज़ है कि जो समझने की ज़रूरत है हमारे पूरे माशरे को, यानी ओवरऑल दुनिया में ही इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो माँ. अच्छा, सो जो आपने मूवी देखी है शी हू लिव्स, जब आप वो देख रही थी तो उस वक्त आपके एहसासात, आपकी क्या सोचे थी, क्या ख्यालात थे? मैं ये सोची थी कि वाकई हमारी ज़िंदगी ना एक ट्रेन की तरह है जो एक पटरी पे चल रही है और वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशंस आ रहे हैं और उन स्टेशंस पे एक माँ, एक औरत जो एक माँ है वो कैसे अपने आप को स्टेबल कर रही है. अगर एक माँ स्ट्रांग होगी तो एक मिशन स्ट्रांग बनेगी. और बेटियों के लिए और बेटे के लिए, दोनों के लिए एक माँ को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. माँओं को हमें चाहिए कि हम कोई लूज़ पोल ना अपने बच्चों को दें. मूवी देखी थी शी हू लिव्स, तो उस वक्त आपकी क्या सोची थी, क्या ख्यालात थे इसके बारे में? ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक माँ जो है ना, वो जब एक औरत जब माँ बन जाती है ना तो वो सिर्फ माँ होती है और वो कुछ नहीं होती. उसके सब अपनी ख्वाहिशात, अपनी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो सिर्फ माँ होती है. और back to the character Ismail. do you think you resonate with him in some way? At some point, we all do. As Pakistanis, we all resonate with Ismail at a point because जो हमारे अंदर चल रहा होता है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं. Everybody is working on something that they don't tell anybody. We have our own demons to fight. We have our own passions and stories to tell. But there are very less people that will sit down and listen to what you have to say. इसकी जो एक मूवी थी उसके अंदर जो 4-5 चीज़ों का ब्लेंड था ना वो बहुत मज़ेदार था. लाइक सोशल इश्यूज़, कंट्री इश्यूज़, देन द पर्सनल इश्यूज़, देन वहाँ पे जो मोटिवेशनल मैसेज था दैट जो एक मैट्रिक ना होने के बाद यानी मैट्रिक पास के बावजूद जो एफर्ट थी एंड देन हर चीज़ को जो दिखाया गया बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्लेंड किया.